Recording in progress. हाँ चलो ध्यान दो बेटा चलो। कल हमने लिया, कल क्या लिया, कल दो सिस्टम लिया हमने। एक था आपका मल्टी टास्किंग, नहीं कल हमने डिफरेंस लिया मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग, और कल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिया। ठीक है। टाइम शेयरिंग का मेन टाइम कंस्टेंट पे था। ठीक है। अ, अरे ती बोलायला लागले का ती सगळं सांगायला लागतं म्हणून हसू आलं. ते चावी असतं ना, ते खेळण्यातलं असतं ना, ते खेळणं चावी लावले का मध्ये कसं एकदम लवकर. हाँ तो वो हमने लिया, मेन टाइम पे फोकस करता है। पुढचा सिस्टम जो है वो भी टाइम पे ही फोकस करता है, जिसको हम लिखो मैं बोलता हूँ समझाता भी हूँ। उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. पुष्कर बघितलं का कालचं लेक्चर? नक्की बघितलंस? हां तू होतीस. हाँ लिखना है ऑनलाइन वाले. हाँ नेक्स्ट वन है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ पहला फीचर्स रियल टाइम ओएस एज, रियल टाइम ओएस एज फिक्स टाइम कंस्टेंट. रियल टाइम ओएस एज फिक्स टाइम कंस्टेंट. इसमें दो पुढे बघू आपण. इसमें दो सिस्टम होता है, एक होता है हार्ड रियल टाइम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम. तो जो हार्ड वाला है तो वहां पे आपको फिक्स टाइम कंस्टेंट पे ही काम करना है. मतलब अगर 2 मिली सेकेंड में मुझे अगर जॉब को परफॉर्म करना है तो टाइम 2 मिली सेकेंड में ही करना है, ना तो 2 मिली सेकेंड से ज्यादा ना तो 2 मिली सेकेंड से कम. ठीक है, इसके लिए हमने लिखा फिक्स टाइम कंस्टेंट. आधी पण नको व्हायला आणि पुढे पण नको. हाँ तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज फिक्स टाइम कंस्टेंट. Next, second one, objective is to provide, objective is to provide quick event response. Objective is to provide quick event response time, and thus meet the scheduled deadlines, and thus meet the scheduling deadlines. जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा उतना ये सिस्टम अच्छा है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ तो मेन ऑब्जेक्टिव है क्विक इवेंट रिस्पॉन्स टाइम पे ये क्विकली क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये अच्छा है. नहीं तो फिर ये सिस्टम फिर इसको हम नॉर्मली बोलेंगे फिर टाइम शेयरिंग. हाँ इसको रियल टाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा. जैसे अभी इसके पहले का सिस्टम हमने देखा. इसके पहले के सिस्टम में क्या था कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस था, सीपीयू यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस था, यूज़र का कन्वीनियंस कैसा है उस पर फोकस था. लेकिन ये उससे हटके है. यूज़र कन्वीनियंस का इसको ज़्यादा लेना देना नहीं है. मतलब यूज़र कन्वीनियंस मतलब क्या, कि मुझे वो कैसे एडजस्टेबल होगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है. ये उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देता है. पहला प्राइमरी इंपॉर्टन्स क्या रहेगा, टाइम कन्स्टेंट पे ये फोकस करता है. ठीक आहे. जसं तुमचं उलटं असतं, मेन अभ्यासाला इंपॉर्टंट द्यायला पाहिजे, मित्रांना थोडं कमी द्यायला पाहिजे. आपका उलटा होता है, मित्रांना जास्त इंपॉर्टंट आणि मग उरला वेळ तर अभ्यास. ठीक है. तो ऐसा यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे यूजर कन्वीनियंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है. मेन किस पे है, फिक्स टाइम कंस्टेंट पे इसको फोकस करना है. ठीक है. तो लिखो थर्ड पॉइंट, यूजर कन्वीनियंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज सेकेंडरी कंसर्न. हाँ मैंने ये अभी पॉइंट पॉइंट से लिखा है. आप बोलो कि सर सेंटेंस में, तो आपको वो नोट्स में मिल जाएगा. फुल सेंटेंस में आपको इसका आंसर मिलेगा. हाँ पण आता मेन मेन पॉइंट्स हे लक्षात ठेवायचे. तो यूजर कन्वीनियंस एंड रिसोर्स यूटिलायझेशन इज सेकंडरी कन्सर्न. जो लेट आहे प्लीज वेळेवर येत जा.
User convenience and resource utilization is secondary concern. फोर्थ पॉइंट लिहूंगा मी, त्याचा अर्थ समजवतो. हायेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस प्रिम्प्ट, PREEMT, प्रिम्प्ट का मतलब भी बोलता हूँ. हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस प्रिम्प्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस. हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस प्रिम्प्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस. हाँ, जब हम अल्गोरिदम देखेंगे या न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें ये मेथड है. एक होता है आपका नॉन प्रिमिटिव, एक होता है आपका प्रिमिटिव. ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है बोलता हूं, देखो. ठीक है, इधर है नॉन प्रिमिटिव, इधर है आपका प्रिमिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रायोरिटी 2 है, इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 3 है. सेम इधर 3 है, इधर 2 है, इसका 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, अभी ये सीपीयू के अंदर चला गया. हाँ, इसका प्रायोरिटी 3 का मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी, 1 का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी. लेकिन अभी ये सीपीयू के अंदर चला गया, तो ये बाहर कब आएगा, जब तक ये अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक ये बाहर आएगा नहीं. ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में क्या है, इसका जॉब चल रहा है, ये सीपीयू के अंदर है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है इसका 3. और अगर सिस्टम में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस ने अगर एंटर किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसको निकालता है बाहर और इसको लेगा अंदर. मतलब अभी काम कौन करेगा, आपका P1. ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को रियल टाइम क्या करता है, ज्यादा एडवांटेज है, मतलब वो उसको पहले प्रेफरेंस देता है. लोएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या रहेगा, बाद में काम करेगा. ठीक है, तो आशीष एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हमको देखना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो वो होता है नॉन प्रिमिटिव, एक होता है आपका प्रिमिटिव. ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब एक बार सीपीयू के अंदर चला गया, बाहर कब आएगा, जब तक उसका जॉब कंप्लीट नहीं होता तब तक वो बाहर आएगा नहीं. फिर कितना भी लाइन रहने दो, हाईएस्ट प्रायोरिटी रहने दो, वो अपना काम खत्म करके ही बाहर आएगा. इसमें क्या है, अगर चला गया और अगर उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस वेटिंग में है तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसको अंदर आना पडेगा. ठीक आहे, कळलंय. जसं मी तुम्हाला याचं एक्झाम्पल दिलं होतं, ट्रॅफिक असेल तर आपण नॉर्मली करत नाही पण द्यायला लागतो, ॲम्ब्युलन्सला आपल्याला जागा द्यायला लागते. अगर नॉर्मल इसमें है तो फिर कितना भी ये रहने दो, हम भाव नहीं देंगे. लेकिन अगर एम्बुलेंस आ गया तो हमको साइड देना पड़ेगा, एम्बुलेंस आपका आएगा. ठीक है, तो ये वैसा ही है. कल आता प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. तो टाइम रियल टाइम किस पे फोकस करता है ज़्यादा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को क्या करेगा, ज़्यादा फोकस करेगा. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले कल का बोला एक बार 4 पॉइंट्स बघा काय काय. हाँ, फिर आगे जाते हैं. मेन क्या है इसमें, फिक्स टाइम कंस्टेंट है. उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड क्विक इवेंट रिस्पॉन्स टाइम. तीसरा का है यूजर कन्व्हिनियन्स अँड रिसोर्स युटिलायझेशन, सेकंडरी इम्पॉर्टन्स. आणि हायेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस प्रिम्प्ट एक्झिक्युशन ऑफ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस. प्रिम्प्टचा म्हणजे काय, मतलब बाहर निकालना. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या करेगा, प्रिम्प्ट करेगा, मतलब उसको बाहर निकालेगा. उसके बाद नेक्स्ट वन, इट हैज टू टाइप्स. इट हैज टू टाइप्स. ऑनलाइन वाले इतकं कळलं का बेटा, अमूल्य, ऋषिकेश, ईशा, रुद्वी, साक्षी, सावनी, श्रेयस, विपुल, इतना समझा क्या. Yes, sir. Yes, sir. इट हैज टू टाइप्स. पहला है हार्ड रियल टाइम ओएस. इट हैज टू टाइप्स, हार्ड रियल टाइम ओएस. लिखो, मैं समझाता हूं. इट मीन्स, इट मीन्स strict about adherence to each task deadline. लिहितो परत इथं. It means strict about adherence to each task deadline.
हाँ सर, इसका मतलब क्या? तो अगर सीपीयू के अंदर है, अगर मुझे कुछ प्रोसेस का टाइम दिया है 2 मिली सेकेंड, तो ये 2 मिली सेकेंड तक ही यहाँ पे रहेगा, ना तो उससे जल्दी उसको काम खत्म करना है, ना तो उसके बाद उसको काम खत्म करना है। 2 मिली सेकेंड दिया है तो 2 मिली सेकेंड में ही उसका काम होना चाहिए। हाँ, इसके लिए इसको हम बोलते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, न्यूक्लियर पावर प्लांट या रॉकेट लॉन्चिंग जो लास्ट टाइम हुआ था। पहला जब हमने किया लॉन्चिंग तो वो पहले फेल गया था, क्यों? थोड़ा सा डिफरेंस होता, कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस था, लेकिन वो डिजास्टर हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम किया तब वो सक्सेस हुआ। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हार्ड रियल टाइम को। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा, या वेपन सिस्टम रहेगा, या मिसाइल गाइडलाइन सिस्टम रहेगा, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे टाइम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो कम चाहिए ना तो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम। लिख लो चलो, न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल, न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल, वेपन सिस्टम, आर्मी वाले लोग यूज करते हैं वेपन सिस्टम। हाँ, दुश्मनाला मारायचं असेल, थोडंसं जरी मिस झालं तो टार्गेट आपका ये होगा। मिसाइल गाइडलाइन सिस्टम, ये वही वही है, तो रॉकेट वाला मिसाइल गाइडलाइन सिस्टम। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, अभी जो हमने देखा अहमदाबादला जे झालं, ठीक है ना, तो फ्लाइट टाइम कितना इंपॉर्टेंट है वो, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। वीडियो ट्रांसमिशन, काय इसका क्या लोगे वीडियो ट्रांसमिशन, काय वाटतं? हाँ, मतलब अगर मैं अपना कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं पहले बात कर रहा हूँ और फिर एक्शन बाद में हो रहा है, तो उसमें कुछ मजा नहीं। हाँ, जर तुम्ही मूवी बघत असाल, कधी कधी असतं, कुछ कुछ मूवी ऐसा होता है, हाँ पहले बात कर रहा है और फिर हाँ लिपसिंग, या बाद में उसका एक्शन हो रहा है, तो मग ते बघायला मजा नहीं। तो वो बराबर परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए। तो वीडियो ट्रांसमिशन का मतलब वो वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, जाओ पुढे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। यस सर। दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम, in this, one or more failures to meet the deadlines are not considered complete system failure। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हुआ, प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड थोड़ा सा लेट हुआ या थोड़ा जल्दी हो गया, तो इसका मतलब पूरा सिस्टम खराब है क्या? तो बिल्कुल नहीं। बट दैट परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड टू बी डिग्रेडेड। वो परफॉर्मन्स को हम क्या बोलेंगे? डिग्रेडेड बोलेंगे। जसं तुमचं जास्त मनाला लावून घेऊ नका। हाँ, जैसे अभी आप डिग्री में जब आप एक इंटरव्यू देते हो तो पहले आपका वो मार्क लिस्ट चेक करते हैं, त्याच्यात तुमचं एखादा, तुम्ही ठीक आहे तुम्हाला बॅकलॉग लागला, बाद में आपने उसको क्लियर कर लिया, पण त्याच्यावर ते लिहून येतं, स्टार वगैरे असतं। ठीक है, तो जो इंटरव्यू लेता है उसको समझ में आता है कि इसका ये वाला सब्जेक्ट बैक था, इसने ये फिर से दिया। ठीक है, तो मतलब इंटरव्यू तो तुमचा होतो, पण होऊ शकतं की त्याच्यामुळे तुमचं सिलेक्शन नाही करणार ते, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी इतना ये है स्ट्रिक्ट है कि उनको बैकलॉग चलता ही नहीं है। जैसे टीसीएस तुम्हें गया, तो टीसीएस को बिल्कुल भी एक भी सेमेस्टर बैकलॉग नहीं चलता, उनको पूरा डिस्टिंक्शन ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट रियल टाइम का एग्जाम्पल वही है कि ठीक है एक दो आपका बैक लग गया, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आपका पूरा साल वेस्ट होगा क्या? तो नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस क्या होगा आपका? लो होगा, तुमचे ऑब्वियसली तुमचे परसेंटेज क्या होतील? कमी होतील। ठीक है, तो सॉफ्ट रियल टाइम का मतलब वही है। सो वन और मोर फेल्यूअर्स टू मीट द डेडलाइंस आर नॉट कंसिडर कंप्लीट सिस्टम फेल्यूअर। One or more failures to meet the deadlines are not considered complete system failure, but that performance considered to be degraded। हाँ, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल वही दिया है। हाँ, जो ऑल क्लियर है उसको 90% है, जिसका एक सब्जेक्ट गया उसको 89 86% है। ठीक है, तो ऑब्वियस है आपका इतना इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस आपका क्या होगा? डिग्रेडेड ही होगा। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल दिया है हमने डीवीडी प्लेयर। हाँ, डीवीडी प्लेयर माहिती आहे, म्युझिक सिस्टम जब आप ऑन करते हो तर ठीक आहे, कधी कधी वेळा कुठलं गाणं थोडं उशिरा सुरू होतं। हाँ, तो उशिरा सुरू होतं म्हणजे खूप मोठं
इशू आहे तो ऐसा नाही आहे, थोडा टाइम लेता है, सिस्टीम का इशू रहेगा. किंवा मोबाईल तुम्ही गेम खेळतात, हां मध्येच काहीतरी प्रॉब्लेम झाला या हँग हो गया, हाँ तो बहुत बड़ा इशू हो गया, हाँ भारत बंद करायचा असं काही नसतं. ठीक है, तो वो वाला सॉफ्ट रियल टाइम. ठीक आहे, तो डीव्हीडी प्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, मोबाईल गेम्स, डिजिटल कॅमेराज, फोटो तुम्ही घेतायत मध्येच नाही आला फोटो किंवा थोडा वेळ घेतला, होते सेल्फी घेताना थोडंसं होतं. हां तर म्हणून मग खूप मोठा इश्यू झाला असं नाही आहे. सेटअप बॉक्स कभी कभी चलता नहीं है, कभी कभी हैंग हो जाता है. रोबोटिक्स कंट्रोल. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. हाँ एग्जाम मध्ये इतकी लिहायची गरज नाही आहे, 2 एग्जाम्पल लिखा तो भी सफिशियंट है. सॉफ्ट का 2, हार्ड का 2, खत्म. जाओ बेटा पुढे. ऑनलाइन वाले यस सर. एडवांटेज बाद में. डायग्राम है ना, मैं MSBT के इसमें भी देखा, इसको ऐसा डायग्राम नहीं है. मॉडेल आंसर मध्ये मी खूप शोधलं, इसके लिए डायग्राम नहीं है. मला नेटवर मिळाली आहे. कॉलेज में देखेंगे आपको कौन सा डायग्राम देते हैं. टाइम बीइंग आप ये निकाला तो भी चलेगा. हाँ सिंपल वाला है. इधर है आपका यूजर, इधर है आपका हार्डवेयर, दीज आर एप्लीकेशन प्रोग्राम, और बीच में क्या है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, निकाल लो, ये वाला निकाल लो. लो. तुझं कुठलं कॉलेज आहे? PCP. तुझं कॉलेज कुठलं आहे? तुमच्यावर कॉम्प्लास आहे का तू, का ITला आहे? ते कल्याणी आणि त्यांच्यावर, कल्याणी तुमच्या वर्गात आहे का? काय झालं? हाँ चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट पार्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज. सिंपल है. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम एंड डिवाइसेस, क्योंकि ऑब्वियस है वो टाइमलाइन में काम ही करना है. हाँ मग त्याच्यासाठी जितके रिसोर्सेस लागतील तेवढे मी गोळा करेल. तो मॅक्सिमम युटिलायझेशन ऑफ सिस्टम अँड डिव्हाइसेस. दुसरा वाला फालतू पॉइंट आहे पण लिहायला लागेल. फास्ट ऑब्वियस आहे, तेच आहे ना, फास्ट रिस्पॉन्स. फास्ट रिस्पॉन्स. सिस्टम एंड डिवाइसेस किंवा रिसोर्सेस एक ही बात है. रिसोर्सेस लिखो और डिवाइसेस लिखो. क्योंकि जो भी हार्डवेयर है उसको आपको यूज ही करना है, उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं. डिसएडवांटेज, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. हाँ क्योंकि ऑब्वियस है, फिक्स डेडलाइन में ख़त्म करना है, उसके लिए आपको ये लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा. वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. एंड सेकेंड वन, इट नीड्स और रिक्वायर्ड गुड डिग्री ऑफ हार्डवेयर सपोर्ट, क्योंकि हार्डवेयर जब सपोर्ट करेगा तो ही मैं वो टाइम लिमिट में आउटपुट दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा. तो इट नीड्स गुड डिग्री ऑफ
हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देखना। किती पॉइंट आहे? 6 आहेत ना? म्हणजे हार्डला, सॉफ्टला 1 पॉइंट करा, हार्डला 1 करा, मग किती होतात ते? डायग्राम धरून 7, ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज, ठीक आहे। मग 7 पॉईंट्स आहेत, 2 ॲडव्हान्टेज 2 डिसॲडव्हान्टेज, आणि मेन डायग्राम पकडून 7 ना? हां, 5 झाले होते, ठीक आहे। आपण 7 कसं काय केले? 2 वाजता। हां, अच्छा, त्याला 1 केला, ठीक आहे। ठीक आहे, मी त्याला 5च करतो, 6 वाला डायग्राम। अरे तो गप्पा मारायला नाही दिला मी टाइम, जरा बघा काय लिहिलंय आणि मग। क्या बेटा, एक एक कैसे? अरे बाबा, कैसे हो? मस्त एकदम ऑल गुड। आपका पता चला, इसने बताया मुझे आपका रिजल्ट अच्छा आया बेटा। हो गया, अभी सर्टिफिकेट आ गया। हाँ, क्या? आपकी दुआ से आ गया। अरे ये इतना कहाँ दे रहे हो अरे आप? नहीं नहीं, नहीं, सर पूरा डब्बा आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए एक एक लेके आया था। मंडर का सबको एक दिया, बदर सबको एक दिया, अभी आपको एक दिया। अभी तो खाते का दोस्त है। और कैसे चल रहा है? मस्त एकदम ऑल गुड। अच्छा चल रहा है। आपने हाँ डीवाई में लिया ना? डीवाई, इंटरनेशनल हो गया, एडमिशन हो गया, निवांत हो। गुड गुड गुड। आप थोड़ा टाइम निकाल के आओ, अभी मैं उनको। आराम से सर, आप ठीक है, कभी कॉल कर देगा तो पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाऊंगा सेवा में। चलेगा बेटा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, अच्छा लगा। एके एके से याद है। सगळ्यांनी थोडं थोडं घ्या, पास करा। हा, इकडनं ते म्हणतात इकडनं चालू करा, 1 2 इकडे टाकतो, ठीक आहे ना? हां, मी घेतो, मला डायबिटीस आहे, थोडंसं घेतो। हम्म. हाँ चलो बोलो, बोलना बेटा, चलो। हाँ, फिक्स टाइम कंस्टेंट, उसके बाद हाँ, क्विक इवेंट रिस्पॉन्स टाइम। हाँ, थर्ड वाला होता का तू? हाँ, वो युजर कन्व्हिनियन्स अँड युटिलायझेशन इज सेकंडरी कन्सर्न, आणि मग नाही तो, हां, हायेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस प्रिम्प्टेड, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। हाँ, सॉफ्ट आणि पहले हार्ड आणि सॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट, और इधर इसका एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चिंग, मिसाइल गाइडलाइन सिस्टम। हाँ, इधर डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स, ठीक है, सेटअप बॉक्स, बॅकलॉग अरे बॅकलॉग वगैरे लिहू नका। डायग्राम विथ डायग्राम, यूजर ॲप्लिकेशन,
हाँ आरटीओज एंड हार्डवेयर, ठीक है। एडवांटेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फास्ट रिस्पॉन्स, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हार्डवेयर, गुड डिग्री ऑफ हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है। ओके बेटा, ऑनलाइन वाले Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ, आज के दिन का लास्ट, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाही नाही झालं का, ते घेतलं का सगळ्यांनी? हा, मग खा, घेतलं ना बेटा? नाही मी घेतलं थोडं, डायबिटीसमुळे। खा खा खा। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, अरे संपा ते संपा। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग हा लिखो पहला, फर्स्ट वन, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम also called as parallel system processor, multiprocessor operating system also called as parallel system processor or tightly coupled system, और टाइटली कपल्ड सिस्टम। एक नाम याद रखा तो भी चलेगा। पैरेलल सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो सीपीयू यहाँ पे पैरेलली काम कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पैरेलल सिस्टम प्रोसेसर। सेकेंड पॉइंट, दिस सिस्टम हैज टू और मोर प्रोसेसर्स। दिस सिस्टम हैज two or more processors in close communication, and they share computer resources such as bus, clock, memory and peripheral devices। हाँ लिखो, आप, मैं बात कर रहा हूँ। मतलब दो प्रोसेसर है, लेकिन मेमोरी जो है, मेमोरी और बाकी जो चीज़ें हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो वो क्या करेंगे, उनको शेयर करेंगे। हाँ, तो वो हम अलग अलग लाएंगे नहीं, दो सीपीयू रहेगा, बाकी बातें क्या होगा, शेयरिंग होगा, ठीक है। तो क्या क्या शेयरिंग होगा? तो पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब जो हमने अभी स्टार्टिंग से हम लेते आ रहे हैं, हाँ जो न्यू है उनको बोल रहा हूँ। पेरिफेरल मतलब कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, रैम रहेगा। मेमोरी का मतलब रैम नहीं तो सेकेंडरी स्टोरेज। हाँ, क्लॉक सायकल और बस, ये आपने थोडा MIC में देखा है, DT मध्ये पण तुम्ही शिकला है। हाँ, कोई भी ऑपरेशन को अगर मुझे करना है तो उसके लिए क्लॉक लगेगा, हाँ सिंक्रोनाइज करने के लिए। बस हमने MIC में देखा था। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बस, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस का मतलब रीड और राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब लगेगा, ये सब क्या होगा, बस शेयर होगा। दो सीपीयू रहेगा, बाकी ये सब बातें क्या होगी, शेयरिंग पे काम करेगा, ठीक है। जाओ आगे, थर्ड वन, ऑनलाइन वाले ओके बेटा? Yes, sir. थर्ड लिखना, इन मल्टी प्रोसेसर एप्लीकेशन डिजाइन आर थ्रेडेड। हाँ, थ्रेडेड का मतलब ब्रोकन इनटू स्मॉलर रूटीन्स। ये भी हमको चैप्टर 3 में डिटेल में देखना है। एक होता है मल्टी थ्रेडिंग मध्ये ते टाइप्स आहेत, 1 to 1, 1 to many, many to many, वो वाला। तो एप्लीकेशन को क्या किया है, ब्रेक किया है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं थ्रेडिंग। इतना याद रखो अभी टाइम बिंग। जैसा बड़ा कंपनी रहेगा, इन्फोसिस ले लो या विप्रो ले लो, तो जब उनको प्रोजेक्ट मिलता है तो वो प्रोजेक्ट को वो एक टीम को नहीं देते, वो प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं, और मग तो पार्ट कोई अलग अलग, जितना 10 टीम रहेगा वो 10 टीम को वो एक एक पार्ट देंगे। मतलब उनका जो टाइम होगा
टाइम बचेगा आणि लवकरात लवकर काय होईल काम होईल. अगर एक ही टीम को दोगे तो त्याला 2 ते 3 महीने लागतील. लेकिन उनको वैसा नहीं है. उनका टारगेट है कि 1 महीने में ये काम खत्म करना है. तो वो क्या करते हैं उसको, वो टास्क को क्या करेंगे 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पार्ट तू कर, एक पार्ट तू कर, एक पार्ट तू कर आणि मग ते एका महिन्यात कंप्लीट होईल. तो सेम दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज थ्रेडिंग. उसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग. तो एप्लीकेशन को क्या किया है, ब्रेक किया है पार्ट में, और वो फिर वो एक सीपीयू वो काम करेगा, दूसरा सीपीयू वो काम करेगा. इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग. ठीक है, जाओ बेटा आगे. ऑनलाइन वाले Yes, sir. नेक्स्ट, फोर्थ वन, इट इज यूज्ड इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग. हाँ, जे डॉक्टर लोक मेडिकल वाले यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग. सैटेलाइट कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग. यूज्ड इन एआई, इमेज प्रोसेसिंग, सैटेलाइट कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग. ठीक है, क्योंकि वहां पे एक से काम नहीं होगा. वेदर फोरकास्टिंग में देखो अलग अलग टाइप से आपको वो डेटा मिलेगा. तो एकच याच्याने काम होणार नाही. 2 या 3 प्रोसेसर रहेगा तब वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है, डायग्राम निकाल लो. मेन डायग्राम है, इधर देखो. सीपीयू 1, सीपीयू 2, मेन मेमोरी एक ही है. दोनों क्या कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं. मतलब कुछ प्रोग्राम इधर होगा, कुछ प्रोग्राम इधर होगा. इधर है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स, इधर भी आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स. इधर है आपका इनपुट आउटपुट यूनिट्स, इधर है आपका इनपुट आउटपुट यूनिट्स. हाँ, जो भी प्रोसेसिंग का डेटा है या तो इधर मेन मेमोरी में जाएगा या डायरेक्ट इसको भी दे सकता है. सेम इसको दे सकता है या फिर पहले मेन मेमोरी जब प्रोसेसिंग हो जाएगा वापस फिर इसको क्या करना है, सेव करना है. तो सेव करने के लिए फिर ये वापस इधर आएगा. ठीक है, हुआ क्या बेटा, डायग्राम हुआ. ऑनलाइन वाले Yes, sir. हाँ, ये पहले समझाता हूँ बाद में लिखना. हाँ, फिर इसका 2 टाइप है. एक है आपका असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, दूसरा है आपका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर. अगर आपको याद रहेगा तो डीसीएन में हमने ये देखा था ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर. आठवते त्याच्यात पिकोनेट, स्कॅटरनेट, त्याच्यात काय होता कन्सेप्ट. चाबी दिली. एक मास्टर रहता है, दूसरा क्या रहता है, स्लेव रहता है. तो सेम यहाँ पे असिमेट्रिक में क्या रहेगा, एक प्रोसेसर आपका मास्टर रहेगा, रिमेनिंग प्रोसेसर क्या रहेंगे, स्लेव प्रोसेसर रहेगा. सिमेट्रिक में क्या रहता है, ऑल प्रोसेसर्स आर पीयर प्रोसेसर्स. सब इंपॉर्टेंट है, सबको इंपॉर्टेंट है, तो वो रहेगा आपका सिमेट्रिक. नामस सिमेट्रिक है, तो सबको इक्वल चांस रहेगा. असिमेट्रिक में क्या रहेगा, एक रहेगा मास्टर, एक रहेगा आपका स्लेव. ठीक है, लिख लो. ये असंच लिहा, नोट्स मध्ये तुम्हाला डिटेल मध्ये मिळेल. हाँ, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक.
ऐसे ही डैश करके लिखो m स्लैश स्लेव प्रोसेसर, इधर ऑल प्रोसेसर्स आर पीयर प्रोसेसर. ऍडव्हान्टेज जरा तुम्ही सांगा विचार करून काय असेल. दो प्रोसेसर है तो क्या लग रहा है? फास्ट, टाइम कम लगेगा, फास्ट होगा. लेकिन फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में क्या बोलोगे? तो एक शब्द सांगितला होता मी तुम्हाला. ज्यादा से ज्यादा जॉब कंप्लीट हो रहा है ना. हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रू. हाँ, तो पहला एडवांटेज है इंक्रीज थ्रूपुट. ठीक है, देखो ऐसे याद रखो तो वो जल्दी समझेगा. इंक्रीज थ्रूपुट, इंक्रीज थ्रूपुट. हाँ, थ्रूपुट का मतलब लिखा है, आता लिहायची गरज नहीं. नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, चैप्टर नंबर 2 या 3 में हम देखेंगे. इंक्रीज थ्रूपुट. इकोनॉमी ऑफ स्केल, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है वो केस में इकोनॉमी ऑफ स्केल. तीसरा इंक्रीज रिलायबिलिटी, क्योंकि दो प्रोसेसर है, मेरा काम फास्ट होगा तो मैं रिलायबल उस पर हो सकता हूं. इंक्रीज रिलायबिलिटी. डिसएडवांटेज तर लगेच कळेल. एक्सपेंसिव है, ऑब्वियस है. दो सीपीयू है, कॉस्ट तो ज्यादा रहेगा. कॉम्प्लेक्स ओएस इज रिक्वायर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इतना सब फंक्शन उसको करना है. एंड ऑब्वियस है लार्ज मेन मेमोरी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि दोनों के लिए जॉब उसमें डालना है, मेन मेमोरी में डालना है. तो लार्ज मेन मेमोरी इज रिक्वायर्ड. अजून एक आहे वो मैंने नोट्स में दिया है, लेकिन ओरली बोलो आप क्या रहेगा. हाँ, थोड़ा हिंट दिया है मैंने आपको. ये 4 प्रोसेसर है. यहाँ पे मैंने ऐसे किया तो क्या क्या होगा? एक अगर आपका फेल हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसका काम फिर ये तीनों को करना पड़ेगा. हाँ, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. आता लिहू नका. इफ वन प्रोसेसर फेल्स इट अफेक्ट द स्पीड. स्पीड क्या होगा? उसका कम होगा. हाँ, जसं तुमचं चार चार लोक प्रोजेक्टवर काम करतायत, एक म्हटलं मला नाही करायचं, तर ऑब्विसली 3 लोक लोड आई जाएगा. हाँ, करतो तो एकच, पण मी चार चार नावं घेतली. बरोबर ना ओम? ओमस ओम ना. रुद्रप्रताप. ठीक है, ठीक है बेटा जाओ. तो ये दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. चलो चलो 2 मिनिट दे रहा हूँ. खूप सिंपल होतं. ये तो मेन डायग्राम है, डायग्राम याद रखो. पॉइंट्स पण 4 ते 5च पॉइंट्स आहेत. चारच पॉइंट होते ना. हाँ, डायग्राम करून 5. हाँ, टाइप्स आहेत बरोबर. 6वा डायग्राम लिहितो. अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए फिर मुझे जल्दी से उसको हैंड ओवर
Yes, sir. हाँ चलो बोलो बेटा. First one, it is also called as parallel processor. Second, third one, third one. हाँ थ्रेडेड वाला. हाँ चला आता तो शांत बस. अभी आप अभी बोलो चलो. हाँ एआई में यूज होता न्यू. हाँ इमेज प्रोसेसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कंट्रोल. फिफ्थ वन, नहीं वो डायग्राम तो बाद में, वो टाइप्स है ना, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक. तो इसमें एक मास्टर एक बाकी सब स्लेव, ऑल आर पीयर प्रोसेसर. हाँ चलो डायग्राम का बोलो. सीपीयू 1, सीपीयू 2, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स, इनपुट आउटपुट यूनिट सेम, मेन मेमोरी. हाँ एरो लेकिन इधर 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 इधर, ये इधर, हाँ, ये इधर. ठीक है. हाँ ये इधर इधर. हाँ ऑनलाइन वाले त्यांना बोलू द्या आता. ऑनलाइन वाले बोलना. And increase throughput. रुद्वी आहे ना, रुद्वी Increase सांग लवकर. reliability. श्रेयस. Increase throughput. Increase throughput, economy of scale, increase reliability, expensive and complex OS is required. Large large main memory is required. आणि चौथं, if one processor fails, it will affect the speed affect होगा. ठीक है. हाँ चलो ध्यान दो. देखो लास्ट वाला लिख के नहीं दिया मैंने, बस समझाया. हाँ आप भी समझ के लो, खूप सिंपल है. ऑपरेटिंग सिस्टम अजून दोन बाकी आहेत. एक है आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. लेकिन ये वाला सिंपल टॉपिक था म्हणून मी हा घेतला. ये भी MSBT में आज स्कीम में 4 ते 5 वेळा हा प्रश्न आला आहे. डिफरन्स बिटवीन CLI एंड GUI. ठीक है. लास्ट टाइम आई स्कीम का जो लास्ट होतं का, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट में मेरा एक स्टूडेंट था, त्याने याचे 16 पॉइंट्स लिहिले होते. डिफरन्स 4 मार्क्स को पूछा था लेकिन 16 पॉइंट्स त्यांनी लिहिलेत. तो पेपर पण आहे, मी तुम्हाला दाखवेल. हाँ पण एवढे पॉइंट्स लिहायची गरज नाही. 8 पॉइंट्स, 8 किंवा 10 ठीक है. और वो उसके वजह से तो मतलब मला आठवतं तो मी लिहिला. और वो क्वेश्चन नंबर 2 था. फिर बाकी त्याचा क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये थोडं लिहायचं राहिलं आणि मग त्याला किती 60 का 62 मार्क्स मिळाले आउट ऑफ 70. ठीक है. नंतर रिव्हॅलला टाकला पण मार्क्स नाही वाढले क्योंकि उसने लिखा ही नहीं था. हाँ तर असा वेडेपणा करू नका की मला खूप येतंय तर मी एवढे पॉइंट्स लिहिल, असं करू नका. जितना बोला है उतना आप लिखो. ठीक है. हाँ चलो देखो ध्यान दो. देखो येतो ना आवाज. हाँ तो डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI. पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे. इट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस. इट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. It is text-based interface used to interact with software and OS by typing command. Obvious है टाइपिंग मतलब कमांड्स को आप टाइप करके ही ये ऑपरेट होगा. ग्राफिकल में क्या है, इट इज़ विजुअल बेस्ड इंटरफेस विच फीचर्स द यूज ऑफ ग्राफिक इमेजेस इंक्लूडिंग विंडोज, आइकॉन्स एंड मेन्यूज. अगर आप देखोगे तो ये सब, ये जो दिख रहा है तो ये क्या है, GUI है. हाँ अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ओपन होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ओपन होगा. तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जब मैं कमांड टाइप करता हूँ तो वो क्या रहेगा आपका, कमांड लाइन इंटरफेस. सेकेंड वन, कमांड्स नीड्स टू बी मेमोराइज. यहाँ पे ज़रूरत नहीं है.
विज्युअल इंडिकेटर्स अँड आयकॉन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. हाँ व्हाट्सअप असेल तर मग मी त्याच्यावरच क्लिक करेल. हाँ जैसे अभी ये फाइल ओपन करना है तो मुझे माई व्यू वर्ड फाइल है तो मैं उस पर ओपन करूँगा. मेमरी, लेस मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज. इधर क्या रहेगा, मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड. हाँ क्योंकि इसको तो स्टोरेज के लिए कम स्पेस लगेगा, लेकिन यहाँ पे सब वो ग्राफिक्स है, इमेजेस है, तो ज़्यादा मेमोरी लगेगा. वर्किंग स्पीड, यूज ऑफ कीबोर्ड फॉर कमांड्स मेक CLI क्विकर. ये फास्ट होगा. ये फास्ट होता है लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या होगा, हैंग होता है तो फिर वो काम नहीं करता. तो यूज ऑफ माउस फॉर इंटरेक्शन मेक इट स्लो. रिसोर्सेस यूज ओनली कीबोर्ड, mouse and keyboard both are used. Accuracy is high, comparatively low. Features, drag and drop features absent, are present. Example, DOS, Unix, इधर क्या है, Windows and Linux. Less user friendly, more user friendly. Not much flexible, GUI is more flexible. हाँ मग त्याने असे करत करत 16 पॉईंट्स दिले होते, मतलब बाकी कुछ भी फेका था. आहे तो पेपर मी सामावून ठेवला आहे. हां बघू आपण त्याने अजून काय काय ॲड केलं आहे. हां तर किती झालेत, 1 2 3 4 5 6 7 आणि ते 3 10 10 पॉईंट सफिशियंट आहे आपको लिखने को. ठीक आहे चलो तर एक बार बघा मग मला सांगा काय काय आहे ते. इधर वाला पहले देख लो. हाँ इधर कीबोर्ड की वजह से कीबोर्ड एंड माउस यूज होता है तो ये क्विक है, ये स्लो है. फिर रिसोर्स ओनली कीबोर्ड एंड माउस. एक्यूरेसी इज हाई, लो. फीचर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप एब्सेंट, इधर प्रेजेंट. एग्जाम्पल ये तो मेन लिखना है, डॉस यूनिक्स, विंडोज लिनक्स. लेस यूजर, मोर यूजर फ्रेंडली. नॉट मच फ्लेक्सिबल. पहला तो फुल फॉर्म. टेक्स्ट बेस, विजुअल बेस. कमांड्स नीड्स टू मेमोराइज. या इसका उल्टा लिख दिया तो भी चलेगा, नीड नॉट बी मेमोराइज. लेस मेमरी इज रिक्वायर्ड, मोर मेमरी इज रिक्वायर्ड. बघा चला सांगा आता, चला किती आठवत आहे, सगळेच आठवत आहे सांगा. ऑनलाईन वाले ध्यान देना. काय होतं पहिलं, फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इधर हाँ टेक्स्ट बेस, इधर विजुअल बेस. लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड. एक्यूरेसी इज हाई, एक्यूरेसी इज लो. लेस फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल. लेस यूजर फ्रेंडली, मोर यूजर फ्रेंडली. अजून हाँ रिसोर्सेस नहीं, ओनली कीबोर्ड, इधर है कीबोर्ड एंड माउस. ड्रैग एंड ड्रॉप एब्सेंट, इधर आपका प्रेजेंट है. ती एवढ्या याच्यात तिचं ऐकून घेत. हां हां कमांड्स नीड्स टू बी मेमोराइज. कमांड नॉट रिक्वायर्ड या विजुअल ऐसा कुछ लिखा था हमने. हाँ एग्जाम्पल, डॉस, यूनिक्स और इधर क्या है, विंडोज एंड लिनक्स. झालेत ना. हां हां त्याचाच येतो का, स्पीड रिगार्डिंग स्लो. यूज ऑफ माउस फॉर इंटरेक्शन स्लो, इधर क्विकर. ठीक है. हाँ तो आज के लिए इतना ही लेते हैं. ठीक है. कल अभी आपका बैच नहीं रहेगा, उधर छुट्टी घेऊ, सॅटर्डे आणि संडे असेल. हाँ सॉफ्टवेयर के लिए. ठीक है. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले Yes, sir. ओके का, ईशा, साक्षी, सावनी, ऋषिकेश ओके. हो सर. आता सांगितलं गेलं माझं सगळ्यांना. सावनी ओके. श्रेयस कुठे जायचं तुम्हाला, उद्या का शनिवारी. उद्या काय शुक्रवार आहे ना.